वियतनाम के घने जंगलों के ठीक नीचे एक पूरी की पूरी दुनिया बसी हुई है। एक ऐसी दुनिया जिसका अपना जंगल है, अपनी नदी है और यहाँ तक कि अपने बादल भी हैं। जी हाँ, ये कहानी है दुनिया की सबसे बड़ी गुफा हैंग सून डूंग की। अब ये सुनने में किसी फैंटेसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना, पर कमाल की बात यह है कि ये सच है। धरती के ठीक नीचे एक ऐसी दुनिया है जो लाखों सालों तक हम इंसानों की नजरों से पूरी तरह छिपी रही। देखिए, इस गुफा की खोज की कहानी भी बिल्कुल इसकी तरह ही बहुत रहस्यमयी है। कई दशकों तक तो ये बाहरी दुनिया के लिए बस एक किस्सा थी, एक किंवदंती, एक अनसुनी अफवाह। तो ये सब शुरू हुआ 1991 में। एक स्थानीय किसान थे, हो खान। वो इत्तेफाक से इसके मुहाने तक पहुंच गए, लेकिन अंदर से एक नदी की इतनी भयंकर दहाड़ आ रही थी और इतना घना अंधेरा था कि भाई वो तो डर गए और उन्होंने सोचा कि वापस जाना ही ठीक है। और बस इसी के साथ दुनिया का ये सबसे बड़ा रहस्य पूरे 18 साल के लिए फिर से गुमनामी के अंधेरे में खो गया। फिर फाइनली 2009 में ब्रिटिश खोजकर्ताओं की एक टीम ने हिम्मत दिखाई और पहली बार इस गुफा के अंदर कदम रखा। लेकिन पता है, खोजकर्ताओं का सफर वहीं खत्म हो सकता था। क्यों? क्योंकि उनके सामने 200 फुट ऊंची एक फिसलन भरी दीवार खड़ी थी। इस विशाल रुकावट को पार करना लगभग नामुमकिन लग रहा था और जब उन्होंने इसे पार किया तभी जाकर गुफा का असली विशाल आकार उनके सामने आया। उन्होंने इस दीवार को एक नाम भी दिया, द ग्रेट वॉल ऑफ वियतनाम। अब देखिए, सून डूंग सिर्फ एक खाली अंधेरी गुफा नहीं है। अरे नहीं, इसके अंदर एक जीती जागती दुनिया है। इसका अपना एक पूरा इकोसिस्टम है जो करोड़ों सालों से बाहरी दुनिया से लगभग कटा हुआ है। पर सवाल यह है कि यह हुआ कैसे? असल में लाखों साल पहले इस गुफा की छत 2 जगहों से धंस गई और इन खुले हिस्सों से सूरज की रोशनी सीधे गुफा के अंदर पहुंचने लगी। और फिर क्या था? जमीन से 300 मीटर नीचे एक पूरा का पूरा जंगल उगाया। वैज्ञानिक इस कमाल की जगह को गार्डन ऑफ ईडन भी कहते हैं। और सुनिए, ये जंगल कोई मामूली जंगल नहीं है। यहाँ बंदर और उड़ने वाली लोमड़ियां रहती हैं। गुफा की अंधेरी नदियों में तो वैज्ञानिकों को ऐसी मछलियां मिली हैं जिनकी आंखें ही नहीं हैं, क्योंकि भाई उन्होंने लाखों साल अंधेरे में ही गुजार दिए हैं। बस इतना ही नहीं, यहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैलेग्माइट्स हैं, बहुत ही दुर्लभ केव पर्ल्स हैं और तो और 30 करोड़ साल पुराने जीवाश्म भी मौजूद हैं। इन सभी अजूबों के अलावा एक चीज जो सून डूंग को सबसे अलग बनाती है वो है इसका साइज, इसका आकार। ये सोचना भी मुश्किल है कि ये गुफा असल में कितनी बड़ी है। अभी तक खोजकर्ता इसकी मुख्य गुफा में 9 किलोमीटर तक अंदर जा चुके हैं और ये तो सिर्फ वो हिस्सा है जो खोजा गया है। उनका मानना है कि असली गुफा इससे भी कई ज्यादा बड़ी हो सकती है। इसकी ऊंचाई का अंदाजा लगाने के लिए बस इतना समझ लीजिए कि इसके सबसे बड़े हिस्से में 50 मंजिल की एक पूरी बिल्डिंग खड़ी की जा सकती है, और वो भी छत को बिना छुए। अगर हम इसकी तुलना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गुफा से करें जो मलेशिया की डियर केव है, तो सून डूंग का वॉल्यूम उससे लगभग 2 गुना है। मतलब ये अपने आप में एक अलग ही लीग में है। और शायद सबसे हैरान कर देने वाला फैक्ट ये है कि ये गुफा इतनी ज्यादा चौड़ी और ऊंची है कि एक बोइंग 747 जंबो जेट, पूरा का पूरा हवाई जहाज, इसके अंदर से आसानी से उड़कर निकल सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई इस अद्भुत जगह को अपनी आंखों से देख सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन ये जरा भी आसान नहीं है। देखिए, इस गुफा का जो इकोसिस्टम है वो बहुत ही नाजुक है, तो उसे बचाने के लिए यहाँ जाना बहुत ही लिमिटेड है। हर साल सिर्फ कुछ 100 लोगों को ही अंदर जाने की परमिशन मिलती है। यहाँ तक पहुँचना ही अपने आप में एक बड़ा मिशन है। ये 4 दिन का एक मुश्किल अभियान होता है जिसकी बुकिंग आपको कम से कम 1 साल पहले करवानी पड़ती है। और सफर शुरू करने से पहले हर किसी को एक मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरना होता है, क्योंकि गुफा के अंदर का 9 किलोमीटर का सफर बच्चों का खेल नहीं है। और कीमत? खैर, अगस्त 2013 में जब पहला टूरिस्ट ग्रुप यहां गया था ना, तो हर एक व्यक्ति ने लगभग 2.5 लाख रुपए चुकाए थे। तो हाँ, ये दुनिया के सबसे महंगे और खास एडवेंचर में से एक है। इतनी खोज और इतने अभियानों के बाद भी एक और हैरान करने वाली बात है। वैज्ञानिक आज भी मानते हैं कि उन्होंने अभी तक इस गुफा को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया है। तो ये बात हमें सोचने पे मजबूर करती है कि इस विशालकाय दुनिया के उन गहराइयों में जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा है, और कौन-कौन से राज दफन हो सकते हैं। शायद कुछ ऐसे जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते।